सल्तनत रोशनी और खुशियों से भरी हुई थी, मगर अब जमीन खामोश है, आसमान बोझल है और साए ऐसे फैल रहे हैं जैसे किसी बहादुर का इंतजार हो। शहजादा अयान खुले आसमान तले मशक करता था, मगर उसका दिल बेचैन रहता था। हुक्मरानी उसकी तकदीर थी, मगर हिम्मत पर उसे खुद भी शक था। जब बादशाह की ताकत कमजोर पड़ने लगी तो उसने एक कदीम राज जाहिर किया, एक लाल तलवार जो ताकत वालों के लिए नहीं बल्कि मुहाफिज दिल वालों के लिए थी। महल को पीछे छोड़कर अयान अनजाने रास्ते पर निकल पड़ा। खौफ उसके करीब था, मगर हिम्मत की एक चिंगारी दिल में जलने लगी। कदीम गार ठंडी हवा और गूंजती आवाजों से भरी थी। हर कदम के साथ यूं लगता था जैसे गार उसकी हिम्मत को परख रही हो। अंधेरे मनाजिर अयान के गिर्द छा गए, गिरते ताज, उजड़ी जमीनें और खामोश लोग। खौफ उसकी ताकत छीनना चाहता था। अयान भागा नहीं, उसने डटकर अपने खौफ का सामना किया और उसे कबूल किया। इसी लम्हे खौफ कमजोर पड़ गया। जंगल कदीम जिंदगी की सरगोशियों से भरा था। बुलंद दरख्तों के दरमियान एल्रा खड़ी थी, जिसकी आंखों में फितरत की दनाई थी। एक जख्मी जानवर फंडा में फंसा बेबस पड़ा था। वक्त कीमती था और अयान के दिल के सामने एक बड़ा फैसला था। अयान ने रहम का रास्ता चुना। उसने नरमी से जानवर को आजाद किया और जंगल ने जैसे सुकून की सांस ली। पहाड़ी रास्ता सख्त और दुश्वार था। कदम पे कदम अयान ने सीखा कि एतमाद कमजोरी को ताकत बना देता है। चोटी पर कोई तलवार मौजूद नहीं थी, मगर खामोशी बोल उठी। असल ताकत दिल के अंदर पैदा होती है। अयान अपने ही अक्स के सामने खड़ा था। शक, खौफ और कमजोरी उससे सच्चाई मांग रहे थे। जब अयान ने खुद को मुकम्मल तौर पर कबूल किया तो लाल तलवार नमूदार हुई, सच्चाई और मकसद से रोशन। अयान बदला हुआ सल्तनत में वापस लौटा। रोशनी जमीन पर फैलने लगी और उम्मीद ने फिर सर उठाया। असल अंधेरा सामने आ गया। ताकत की गौस में डूबा हुआ एक शख्स जो अपनों के दरमियान छुपा था। आखिरी जंग ने सल्तनत को हिला दिया। रोशनी और अंधेरे की टक्कर में हर वार तकदीर लिख रहा था। अयान ने तलवार हिफाजत के लिए उठाई, तबाही के लिए नहीं। उसी लम्हे असल क़यादत सामने आई। नई सुबह तलू हुई। अयान को ताज पहनाया गया, हिम्मत, रहम और अवाम के एतमाद के साथ। अपनी सल्तनत को देखते हुए अयान ने अपना अहद समझा। तलवार ताकत नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी थी।